अमेरिका में भारतीय मूल के 48 लाख लोग रहते हैं और उनका वोट कितना ज़रूरी है ये कमला हैरिस और ट्रंप ने जो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है पिछले हफ्तों में उससे साफ हो जाता है। पर यहाँ पर भारतीय अमरीकी होने का क्या मतलब है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या ख्वाहिशें हैं, उन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ये भारतीय अमरीकी हैं वॉशिंगटन डीसी में। पुरु, आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि आप अमेरिका में पैदा हुए लेकिन आप भारत में भी रहे और अब आप फिर अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि इंडियन अमेरिकन जो हैं बहुत एडवांस हो गए हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। उनका रिप्रेजेंटेशन यूएस कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा है अब। दोनों ही पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए इंडियन अमेरिकन कंटेस्ट किए हैं। हाँ जी, यूएस में आके काफ़ी अच्छे वाले प्रोफेशंस में जाते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाते हैं। सबको पता है दिवाली क्या होता है, लोग विश भी करते हैं। आप भी दिवाली की बात कर रही थी नंदिनी की दिवाली होली पर यहाँ पे इतना मजमा लगता है, दैट इटसेल्फ बताता है कि इंडियन अमेरिकन ने अपनी यहाँ पर जगह बना ली है। आप यहाँ इमिग्रेंट के तौर पे आई, 30 साल से आप यहाँ हैं। आपका तजुर्बा क्या रहा है और कितना बदला है? एक्चुअली मैंने पढ़ने के लिए आई थी, मैं पीएचडी करने। और देन आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टे बिकॉज आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एंड इट वाज अ ग्रेट जॉब एट द रॉकफेलर फाउंडेशन। आप यहाँ पे 29 साल वीजा पे रही हैं, सिर्फ पिछले साल आप सिटीजन बनी हैं। पहले तो visa, फिर green card, and I got a green card as what do they call it, extraordinary alien. So I had to prove my worth as somebody in global health. I'm a global health specialist. पर लीगली आने के बाद भी इतना जो वक्त लगता है, तो क्या ये एक चुनौती महसूस होती है आपको? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। पहले बहुत कुछ स्टूडेंट जो स्टूडेंट वीज़ा पे आके फिर काम मिलते थे तो इतने प्रॉब्लम नहीं था। तो ये मुझे लगता है अमेरिका के लिए ख़राब है और इंडियन पोटेंशियल इमिग्रेंट के लिए भी खराब है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स और आप इस कंट्री में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे। मुझे लगता है इंडियंस को बहुत सक्सेस मिला है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन कुछ बहुत challenges है that we face as Indian Americans. Well, growing up, I also faced a good share of racism. I was always bullied or mocked because of my culture or religion, and so I really had to deal with those challenges of accepting my identity and embracing my identity. इतना सारा पैसा है दोनों साइड्स पे कि फाइटिंग फॉर गन राइट्स, फाइटिंग फॉर गन प्रिवेंशन, कि इट हैज़ बिकम अ रियल इशू दैट faces anybody moving to this country has to think long and hard. आप ये सोच के आए अगर आप अमेरिका आ रहे हैं कि गन वायलेंस का एक चुनौती यहाँ पर है, आप उसे फेस कर सकते हैं। जब मैं इंडिया में रहती थी, मैं वुमेन्स राइट्स के बारे में इतने ज़्यादा नहीं सोचती थी। जैसे अगर मुझे अबॉर्शन चाहिए, क्यों मेरा कोई प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। पर अमेरिका में ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और मेरी बेटी के लिए मैं सोचती हूँ ये एक्चुअली सीरियस चीज़ है। क्यों, अगर उनको रिप्रोडक्टिव फ्रीडम नहीं है और एक्सेस टू हेल्थ केयर एज अ वुमन, दैट्स एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। मुझे लगता है एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Investment in education is very necessary. There's also a lot of opportunity to help Americans across the country that are facing a housing crisis. And so I think everyone should be able to have the right to own a home and be able to live well. Climate change, we already see, hurricanes across the world, in America especially. यहाँ पर काफी राय बटी भी हुई है, क्लाइमेट चेंज को डिनाई करने वाले लोग भी हैं जी. और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। Wish है, hope है कि Indian American community continues to thrive, continues to be seen multidimensionally. अब you see Indians जो entertainment sphere में भी हैं और ये प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, सबको पता है, ऐसे वाली चीज़ें, these are good for the culture, it's good for the society, it's good for them to understand कि हम दो nations जो है, India and the US, are very similar, very very unique and also very similar. अमेरिका में रह के मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम इतने ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अमेरिका एज अ सुपर पावर, आई वांट टू सी दैट चेंज। इतनी चीज़ है जो ये इलेक्शंस रियली दैट रेस्ट ऑन दिस इलेक्शन, दैट इट इज़ सच अ important thing for me and a valuable thing for me to be voting in it.